हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? तो पढ़ाई लिखाई आप सब करते रहिए, तभी जाके आप सफल होंगे। एग्ज़ाम चाहे जब हो, लेकिन एक दिन की पढ़ाई से एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं, बल्कि कई वर्षों कई महीनों की तपस्या के बाद ही हम सफल होते हैं। तो आप लोग अभी बेकार में इधर उधर फालतू में ना करिए, बस अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। आज इसके पहले हम जो है छंद के प्रकार देख लिए हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद क्या है, मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और वर्णों की गणना किसके आधार पर, गणों के आधार पर होती है। ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आज जो मात्रिक छंद में पढ़ेंगे वो है दोहा। दोहा को इतनी अच्छे से समझ लेंगे कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक। अर्ध सम मात्रिक। ये अर्ध सम मात्रिक क्या है? मात्रिक छंद में कई प्रकार होते हैं। अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक और क्या है, सम मात्रिक। सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम सम मात्रिक। अर्ध सम मात्रिक का मतलब होता है कि विषम चरणों में सम मात्रा और सम चरणों में विषम मात्रा। आप लोग मैथ तो पढ़े ही होंगे। विषम किसे कहते हैं? मतलब जो सम ना हो, जो कटे ना, तो वही है विषम। मतलब पहले और तीसरे चरण में क्या होता है, विषम मात्रा समान रहती है और दूसरे और चौथे में समान मात्रा होती है। तो दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक है। बरबे भी क्या है? अर्ध सम मात्रिक है। सोरठा भी क्या है? अर्ध सम मात्रिक है। लेकिन चौपाई अगर देखें तो चौपाई क्या है? वो सम मात्रिक छंद है। मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं और 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा में क्या है? दोहा में देखते हैं क्या होता है। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसमें पहले और इसमें तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे अर्थात सम चरणों में, ये क्या है? विषम चरणों में। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा? 11 मात्राएं। 13 और यहाँ कितनी है? 11। मतलब जो पहला चरण है और तीसरा, उसमें समान मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे इसमें मात्रा लगाएंगे। उदाहरण देख लेंगे। एक बहुत ही रिपीटेड उदाहरण है। कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकिता अधिकाय, या खाए बौराय नर व पाए बौराय। बिहारी जी का दोहा है, जो रीतिकाल के और रीति सिद्ध कवि हैं। तो उन्हीं का दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी। अगर इसमें अलंकार पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? कनक कनक 2 बार आया है। जहाँ पे कोई शब्द 2 बार आया और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। हम साथ में जो भी आएगा, जैसे ऐसा नहीं है कि हम छंद पढ़ रहे हैं तो सिर्फ छंद ही पढ़ेंगे। अगर उस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद, कौन सा रस, ये सारी चीजें उसी समय क्लियर करते रहेंगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकिता अधिकाय। 100 गुनी माँ दकिता। लिखने में थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे कोई कहीं मात्रा लगी रहती है, कहीं नहीं। जैसे माँ दकिता कह रहे हैं, माँ दकता अधिकाय। माँ दकिता अधिकाय। या खाए बौरा, वह खाए बौराय नर, वह खाए बौराय, वह खाए बौराय नर। अगर हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखते जाएं तो कहीं
मात्राओं की जो गणना होती है वो गलत हो जाएगा। हमें देख के लिखना पड़ता है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसीलिए देखना पड़ रहा है। वह खाए बौराए नर, यह पाए बौराए, यह पाए बौराए। क्योंकि पहले के जो कवि थे उनकी वर्तनी अलग रहती थी और अभी जो है बहुत सारे उसमें संशोधन हो चुके हैं, मानकीकरण हो चुका है। तो हमें पहले की तरह लिखना है, ना कि अब की तरह लिखना है। चाहे तो हम यहाँ पाए पाए ऐसे भी लिख दें, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे लिखना है। तो देखते हैं मात्रा कैसे लगेगी। 1 2 यहाँ पे लघु लघु लघु, गुरु यहाँ पे गुरु लघु गुरु, यहाँ पे भी लगा लेते हैं गुरु गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु लघु। यहाँ पे भी है लघु लघु हो जाएगा गुरु गुरु, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक आय बताया है, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, गुरु की लगेगी। यहाँ पे भी गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, लघु 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 गुरु 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 लघु। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन सा चरण है, पहला चरण है। ये कौन सा, तीसरा। पहले और तीसरे में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 13 13 मात्रा होनी चाहिए। देखते हैं कि 13 मात्राएं हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा हो गई, 13। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जा रही है। अब देखते हैं कि 14 क्यों हो जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर इसकी बौराए ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे लघु की मात्रा हो जाएगी। वह खाए बौराए नर, यह पाए बौराए, यहाँ पे कितनी मात्रा हो जाएगी, 13। फिर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी मात्रा है, 11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी, 11 11 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्रा। और एक चीज ध्यान दें, अगर नहीं याद है कि कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है, तो मैंने ऐसे याद किया था, क्योंकि लास्ट में यहाँ या आ रहा है और यहाँ या से क्या कर लेंगे, हम यमक अलंकार कर लेंगे। यमक में भी या से शुरुआत हो रही है, यहाँ लास्ट में या आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। या से यमक और या से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकार बौराए ऐसे आ रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को दोहा अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।